जी हाँ, चीन ने शनिवार को उत्तरी चीन के शानाक्षी प्रांत में स्थित ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक पाकिस्तानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ये जानकारी चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ने दी है। पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस सैटेलाइट का नाम PRS-C-EO3 है, जिसे चीन ने लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक ये सैटेलाइट सफलतापूर्वक अपनी निर्धारित ऑर्बिट यानी कक्षा में दाखिल हो गया है। PRS-EO3 से पृथ्वी के अवलोकन के क्षेत्र में पाकिस्तान की क्षमताओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है, संभावना है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण बदलावों पर नजर रखना शामिल है। हालांकि ये क्षमताएं हाथी के दांत की तरह हैं और इसका असली इस्तेमाल सैन्य क्षमता को बढ़ाने में किया जा सकता है। पाकिस्तान से उम्मीद कम है कि वो इसका काम नेचुरल रिसोर्सेज के लिए करेगा। वो अपने आतंकवादियों को भारत में दाखिल कराने के लिए कर सकता है, हमारी इंस्टॉलेशंस की जानकारी के लिए कर सकता है, हमारी फौजी अड्डों की निगरानी के लिए कर सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज और स्पेस प्रोग्राम से पाकिस्तान का क्या ही लेना देना है। लेकिन चाइना ने उनके एक सैटेलाइट को EO3 सैटेलाइट जो है पाकिस्तान को उसको ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है और पाकिस्तान ये कह रहा है, चाइना ये कह रहा है कि इसका इस्तेमाल आपदा प्रबंधन के लिए, नेविगेशन के लिए किया जाएगा, मौसम से जुड़ी जानकारियों के लिए इस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान ने EO3 सैटेलाइट लॉन्च किया है और ये पेलोड व्हीकल चाइना का था जिस पर इसे इंस्टॉल कर ऑर्बिट में भेजा गया है। पाकिस्तान का कहना है कि इस सैटेलाइट का इस्तेमाल वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज, आपदा प्रबंधन के लिए करेगा। हालांकि सैटेलाइट का उपयोग भारतीय सैन्य क्षमताओं की निगरानी के लिए पाकिस्तान कर सकता है, नहीं ज़रूर करेगा, वो हमारी सैन्य क्षमताओं की निगरानी के लिए करेगा और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। चाइना ने यह सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजा है। पाकिस्तान के स्पेस मिशन प्रोग्राम के लिए ये बहुत अहम एक डेवलपमेंट ज़रूर है, लेकिन क्या पाकिस्तान आतंकवादियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान इस सैटेलाइट का इस्तेमाल सच में क्या मानवीय सहायता के लिए करेगा, देश की तरक्की उन्नति के लिए करेगा, या आतंकवादियों को नेविगेशन देकर आतंकवाद फैलाने में मदद करेगा? जी हाँ, चीन की मदद से EO3 लॉन्च किया गया है। चीन ने पाकिस्तान का एक सैटेलाइट स्पेस में भेजा है और ये जो सैटेलाइट है वो नेविगेशन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल करने की बात पाकिस्तान कह रहा है। लेकिन फिलहाल ये खबर भारत के लिहाज से ठीक नहीं, क्योंकि भारत के SBS-3 मिशन पर अब सवाल उठने लगेंगे, खतरे की घंटी, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इस सैटेलाइट का इस्तेमाल नेविगेशन के लिए, अपनी सामरिक क्षमताओं के लिए कर सकता है, हमारी निगरानी, जासूसी करने के लिए कर सकता है, बॉर्डर पर हमारे पोस्ट कहाँ पे, हमारे फौजी कहाँ डिप्लॉयड हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए पाकिस्तान इस सैटेलाइट का इस्तेमाल कर सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि ऑर्बिट में, ये किस ऑर्बिट में भेजा गया है, पृथ्वी की किस तरफ है और ये किस कॉन्टिनेंट को कवर करेगा, क्योंकि सैटेलाइट अगर भेजा गया है तो बहुत मुमकिन है कि भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। जी हाँ, भारत के SBS-3 मिशन के लिए थोड़ा ये एक सेटबैक ज़रूर है, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना के जरिए अपने EO3 सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि मानवीय सहायता के लिए, नेविगेशंस के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि पाकिस्तान सैटेलाइट का इस्तेमाल आपदा प्रबंधन के लिए करे, ये बहुत मुश्किल बात है। मुझे लगता है कि ये भारत की जासूसी के लिए करेगा और भारत के जो फौजी अड्डे हैं बॉर्डर पर, उनकी जासूसी के लिए करेगा। चीन भी इस सैटेलाइट का इस्तेमाल अपने किसी खास प्रयोजन के लिए कर सकता है। भले चीन ने ये पाकिस्तान के लिए भेजा हो, लेकिन ये पाकिस्तान का कम, चीन का सैटेलाइट ज़्यादा लगता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। EO3 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है स्पेस में और इसके ज़रिए पाकिस्तान अपनी सामरिक क्षमताओं को, अपने आपदा प्रबंधन को, नेचुरल रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग के लिए इस सैटेलाइट का इस्तेमाल करेगा। SBS-3 मिशन भारत का है, उसे भी लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। लेकिन चाइना ने किस मंशा से इसे, यार रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जारी हैं।